दोस्तों, कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने हथियारों का जखीरा दिखा दिया है, जिसकी बात उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह कई बार कर चुकी हैं। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि राजा भैया के पास कई ऐसे हथियार हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन वाले हो सकते हैं, लेकिन दशहरे के दिन, शस्त्र पूजा का ये जो दिन होता है, इस दिन राजा भैया ने इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की पूजा की है। 200 से ज्यादा हथियारों को बकायदा मेज पर सजाया गया। इनमें कई पिस्टल शामिल थे और कई अंग्रेजी, देसी और विदेशी हथियार इसमें शामिल थे, जिनकी पूजा की गई है। बकायदा तस्वीर सामने आई है। मेज पर काफी भारी संख्या में इन हथियारों को सजाया गया था और इसके बाद राजा भैया ने अपने क्षत्रिय समाज के साथ मिलकर इसकी पूजा की। वहां पर उन्होंने कई बातों को भी कहा है। क्या कहा है, आप उनका ये बयान भी सुनिए। सत्य सनातन धर्म में शस्त्र का क्या महत्व है। जब भगवान ने लीला करने के लिए सगुण रूप धारण किया है, तो सदैव उन्होंने अपने पास अस्त्र शस्त्र रखे। अब भाई अतुल जी महाराज बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि भगवान राम के जब वनवास है तो राज संपदा, सुख, ऐश्वर्य, राजमहल। दोस्तों, हर साल दशहरे के दिन राजा भैया अपने शास्त्रागार की पूजा करते हैं, अपने हथियारों की पूजा करते हैं और इस बार भी उन्होंने इसी तरह से पूजा की, लेकिन आमतौर पर यह पूजा घर के अंदर होती थी। इस बार यहां पर लोगों को भी एंट्री दी गई, यहां पर पत्रकारों को भी एंट्री दी गई और बकायदा फोटोज, वीडियोज वायरल किए गए हैं, जिसमें राजा भैया हथियारों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरीके से भानवी कुमारी का जवाब माना जा रहा है कि उन्होंने भानवी को जवाब दे दिया है। दरअसल भानवी लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि राजा भैया के पास कई ऐसे हथियार हैं जो कि अवैध हैं, लेकिन उन्होंने सामने से इनकी तस्वीरें शेयर करके, इनकी वीडियो शेयर करके जनता के लिए इन सबको खोलकर ये दिखा दिया है कि उनके पास जो हथियार हैं उसके बारे में सबको पता है। भानवी ने क्या लिखा था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन हथियारों की बात कर लेते हैं। दरअसल इनमें करीब 200 से ज्यादा देशी और विदेशी हथियार हैं, जिनमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक, राइफल और 30 कार्बाइन शामिल है। खासतौर से इन जो हथियार हैं इन्हें शामिल किया गया है और बाकायदा सजाकर इनकी पूजा की गई है और पूजा के बाद ये हथियारों का जखीरा दिखाया भी गया। लोगों को भी यहाँ पर एंट्री दी गई, जो वहां पर कुंडा के जो लोग हैं वो भी वहां पर जा सकते थे और उन्हें एंट्री दी गई। दिखाया गया बाकायदा कि ये सारे हथियार उनके पास हैं। दरअसल भानवी सिंह ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब हमले में तमाम लोग मारे जा सकते हैं। ये हथियार जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वीडियो सामने आते ही जो राजा भैया के समर्थक हैं अक्षय प्रताप सिंह, उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि ये कई वीडियोस ये जो हैं ये एआई जनरेटेड है या फिर फेक वीडियोस हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पास जितने भी हथियार हैं वो सभी वैध हथियार हैं और अगर किसी को देखना है तो वो आके दशहरे के दिन शस्त्र पूजा के वक्त देख सकता है कि भाई कितने हथियार उनके पास है और कौन कौन से हथियार हैं। और यही इस दिन का इंतजार भी कई लोग कर रहे थे कि क्या दशहरे के दिन राजा भैया पूजा करेंगे, उन चीजों को दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि उन्होंने बाकायदा इसको लेकर पूजा की है और भानवी को उनके आरोपों का जवाब दिया है एक तरीके से। दरअसल राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में काफी वक्त से विवाद चल रहा था। भानवी ने क्या कुछ लिखा था वो भी हम आपको बता देते हैं। भानवी सवाल भी करती हैं, इसके अलावा उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी थी, अमित शाह तक भी उन्होंने चिट्ठी पहुंचाई थी और इसको लेकर कहा था कि उनके पास कई अवैध हथियार हैं। भानवी अपने पोस्ट में लिखती हैं कि यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। ये इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जब से मेरी शिकायत पीएमओ और गृह मंत्रालय से प्रक्रिया के तहत और संदर्भ सहित जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन में भेजी गई है, तब से सिलसिलेवार तरीके से मुख्य अपराध से ध्यान बटाने, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सहानुभूति अर्जित करने और मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये चित्र आशिका सिंह के साथ एक कथित अवैध शस्त्र का भी है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि आशिका सिंह को शस्त्रों से कितना गहरा लगाव है। दरअसल आशिका सिंह का वो कई बार जिक्र कर चुकी हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि राजा भैया का इनके साथ अवैध संबंध था और उनके साथ अवैध हथियार की भी उन्होंने तस्वीरें साझा की थी। कई ऐसे हथियार थे जिसमें शामिल है, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर भानवी ने पोस्ट की थी और इसके अलावा उन्होंने कई सवाल भी पूछे थे। सवाल में वो लिखती हैं कि मेरे न्याय के हित में कुछ जरूरी सवाल है। इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने की पुख्ता सबूत सहित जानकारी देने पर भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी हैं?
क्या इस तरह के वेपन रखने की अनुमति किसी को है? क्या ये संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? क्या इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता? ये सवाल वो करती हैं। हालांकि इस पर कोई जवाब खास तौर से नहीं सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ भानवी के जो बेटे हैं वो उल्टा भानवी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ से भी कई बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट के जरिए उनकी बातचीत होती है। और इसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें राजा भैया खुद अपने आप इन हथियारों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा इनको टेबल पर सजाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी पूजा की गई है। क्षत्रिय समाज वहां पर मौजूद था, राजा भैया के कई करीबी वहां पर मौजूद थे और बाकायदा पूजा करके बयान के साथ ही ये चीज़ें बताई गई हैं कि उन्होंने ये इन हथियार उनके पास हैं और इसकी वो पूजा कर रहे हैं। इसको लेकर भानवी सिंह लगातार आरोप लगा रही थी कि उनके पास अवैध हथियार है, लेकिन अगर अवैध हथियार होते तो शायद इतनी बड़ी संख्या में वो बाहर दिखा के ये सारी चीज़ें नहीं करते। और अगर है भी तो इस पर प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर उनके पास जो हथियार हैं वो वैध है या फिर अवैध है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन लगातार जो उन पर आरोप लग रहे थे, इन आरोपों का जवाब एक तरीके से इस तस्वीर को, इन वीडियोस को माना जा रहा है जो राजा भैया की तरफ से साझा की गई है। अब देखना होगा कि इस पर भानवी का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।